हमें जी अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में जी। बी फार्मा डी फार्मा का एडमिशन की क्या प्रक्रिया है और छात्र छात्राओं के लिए क्या सुविधा है? पहले तो अभी तो बीफार्मा डीफार्मा का काउंसलिंग अभी 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, जो कि 2 दिन बाद कल से स्टार्ट हो जानी है। थोड़ा सा डिले हो गया है, बट कुछ फार्मेसी काउंसिल और यूनिवर्सिटीज़ के अप्रूवल्स पेंडिंग थे, इसकी वजह से डिले हुई हैं। बट दो अभी जिन्होंने भी सीयूटी के एग्जाम्स दिए हुए हैं या जीकअप का एग्जाम दिया है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, तो वो डायरेक्ट एडमिशन आ करके अपना काउंसलिंग करा करके एडमिशन ले सकते हैं अशोका इंस्टीट्यूट में, या उन्हें जहाँ भी आप लेना है एडमिशन। और अशोका इंस्टीट्यूट में इसलिए कहता हूँ एडमिशन के लिए कि हमारा कॉलेज ही पहला कॉलेज था पूर्वांचल में जिसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जुलाई में ही अप्रूवल दे दिया था 100 सीट्स के लिए बीफार्मा के लिए एंड 60 सीट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। तो और कुछ कॉलेजेस को बाद में भी मिले, 2 अप्रूवल ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस को हो गए हैं। बट जहाँ इंफ्रा और चीज़ें जो हमारे पास में है वो मुझे लगता है कि शायद एक आधा कॉलेज के पास में है, या अदरवाइज इस लेवल पे किसी ने भी मेंटेन नहीं कर रहा है। चाहे हम बात करें एसओपीज की बात करें, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं, या प्लेसमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, या बच्चों को जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं अशोका इंस्टीट्यूट को ये सारी चीज़ें अदर कॉलेजेस से बहुत ही बेहतर और अलग बनाता है। इसमें एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए सीयूटी के थ्रू जो बच्चे बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वाया अपना एक इसमें काउंसलिंग के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के कॉलेज को चॉइस लॉक करके एडमिशन ले सकते हैं। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे जिनको लेना है वो जीकअप का अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो ले सकते हैं। जो भी एडमिशन्स होंगे काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन्स होंगे। इन अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उपलब्धियां क्या रही हैं? अगर मैं बात करूँ तो हमारे ऑलमोस्ट 14.5 ईयर्स कॉलेज को हो गए हैं। अगर उपलब्धियाँ की बात करूँ तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा बताने के लिए कि हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो 2014 बैच, 15 बैच, 16 बैच में पास आउट हुए, आज वो बहुत अच्छी जगहों पे हैं। कुछ इंडिया में हैं, कुछ इंडिया के बाहर भी हैं, जो कि हमें पता चलता रहता है। हम लोग टाइम टू टाइम एलुमनाई मीट कराते रहते हैं, तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं और देखते रहते हैं कि बच्चे अच्छे पोजीशन पे हैं। जो हमारा अगला एलुमनाई 16 नवंबर को है, जो कि दिल्ली चैप्टर है, तो उसमें भी कुछ बच्चे आ रहे हैं जो इंटरनेशनली प्लेस्ड हैं और इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं, वो बच्चे भी आ रहे हैं। हमारा पूछने का था विगत वर्ष से और 2023-24 और 2024-25 की जी। 2023-24 की उपलब्धियां इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट और एडमिशन और प्लेसमेंट। एडमिशंस अगर मैं बात करूं तो इस बार हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस फुल हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कॉलेजेस में और कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग हो गए या मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, वो सभी फुल हैं। एक्स्ट्रा कोर्सेज में हम बात करें, जैसे आज का टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का है और डाटा साइंस का है, वो दोनों कोर्सेज हमारे पास में हो गए। जो कि अगर बात करूं मैं पूर्वांचल में तो पहला कॉलेज है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के अप्रूवल मिला हुआ है। इस लास्ट ईयर ही हम लोगों ने ले लिया था, और इस साल कुछ कॉलेजेस को मिले हैं। वाराणसी में इकलौते हम लोग हैं जहाँ डाटा साइंस और एआई दोनों ही चल रहे हैं एक साथ। इस वित्तीय वर्ष में एडमिशन का क्या स्थिति रही? सीटें फुल है, इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में सीटें फुल है, और बी फार्मा डी फार्मा का भी 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स सी, वो भी जिस हिसाब से इंक्वायरीज है वो भी सीटें फुल हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो लेट्स सी, बच्चे हमारे सबसे बड़ा टारगेट एडमिशन फुल करने के साथ साथ सबसे बड़ा टारगेट रहता है कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जो गार्जियन ने एडमिशन कराए, उनको जिस पर्पज से उन्होंने एडमिशन, वो पर्पज सॉल्व होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से फ्रॉम द डे वन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अशोका। तो क्वालिटी रहेगी तो वो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 8 होने में टाइम नहीं लगता है। तो मल्टीपल पे हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं रदर देन कि इंडिविजुअल पे चलना। सो इसलिए हमेशा क्वालिटी पे ही मेन फोकस रहता है, वर्क रहता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।